फर्स्ट पीटर चैप्टर 1 उसके 15 और 16 वचन को पढ़ते हैं। पहला पतरस उसका पहला अध्याय उसका 15 और 16 वचन। यहाँ पर परमेश्वर के कैरेक्टर के बारे में बताया गया है। अपने मोबाइल्स को स्विच ऑफ करें। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। 16 क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। Now the first character of God, परमेश्वर का वचन हम मनन कर रहे हैं ना। बाइबल कहती है, परमेश्वर कहता है, जैसे मैं पवित्र हूँ वैसे तुम भी पवित्र बनो। As I am holy। ना परमेश्वर का कैरेक्टर अगर देखा जाए, बाइबल में परमेश्वर अपने बारे में कहता है, मैं पवित्र परमेश्वर हूँ। अगर कोई अपने आप को परमेश्वर कहता है और उसके अंदर पवित्रता नहीं है और वो कैरेक्टरलेस अगर है, तो वो परमेश्वर कहलाने का लायक ही नहीं है। यहाँ पर बाइबल कहती है, बाइबल का परमेश्वर कहता है, एज आई एम होली, जैसे मैं पवित्र हूँ। वो अपने आप के बारे में कहता है, मैं पवित्र हूँ। और परमेश्वर कहते हैं, जैसे मैं पवित्र हूँ वैसे तुम भी पवित्र बने रहो। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि उनके बच्चे उनके समान रहें। परमेश्वर जैसे परमेश्वर का कैरेक्टर होली है, पवित्रता है, उसी तरह परमेश्वर कहते हैं कि मेरे बच्चे जो है, तुम जो है, मुझ पर जो विश्वास करते हो, तुम भी पवित्र बने रहो। प्रियो, हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर स्वर्ग में रहता है और स्वर्ग भी पवित्र स्थान है। और यदि हमें स्वर्ग जाना है तो उसके स्वर्ग जाने के लिए हमें पवित्रता चाहिए। बिना पवित्रता का हम स्वर्ग में नहीं प्रवेश कर सकते हैं। विदाउट होलीनेस अगर स्वर्ग जाना है तो क्या होना है? हाँ, स्वर्ग जाना है तो मरना है। मरेंगे तो ही स्वर्ग जाएंगे। ओके, स्वर्ग मतलब सही है आप कहना, मतलब मरने के पहले कैसे रहना है? होलीनेस। विदाउट होलीनेस हम स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और परमेश्वर निवास करने वाला स्थान भी पवित्र है। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि जैसा मैं पवित्र हूँ वैसे तुम भी पवित्र बने रहो। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया, सब कहानी को जानते हैं। और आदम और हव्वा को कहा गया कि इस बगीचे के सारे वृक्ष के फल को खाओ, परंतु एक मत खाओ। करोड़ों वृक्ष थे, करोड़ों अच्छे फल थे, परंतु एक फल को मत खाओ। कहा गया, जिसको कहा गया मत खाओ, उसी को उन्होंने खाया और उन्होंने पाप कर दिया। सो आदम और हव्वा पाप करने के खातिर उनसे पैदा हुआ सारा जनरेशन जो है, अर्थात हम, इस संसार का हर एक मानव, उन्होंने पाप किया। वो पाप जो है हमारे पर प्रभाव हुआ है और हम सब जो है पापी बनकर जन्म लिए हैं। हर माता पिता को जन्म लेने वाला हर एक व्यक्ति जो है, उसके पिताजी के अंदर पाप है, इसलिए बेटे के अंदर भी पाप है। पाप का लहू जो है ट्रांसफर होता है एक से दूसरे के अंदर। सभी ने पाप किया। बाइबल कहती है, ऑल आर सिन्ड, को सब ने पाप किया है और परमेश्वर के महिमा से रहित है, परमेश्वर के महिमा से दूर है। सो परमेश्वर ने शुरुआत में जो है पाप से लोगों को बचाने के लिए जो है बलिदान का जो है
इस्तेमाल किया। एक काम करो, अगर तुमको पाप से छुटकारा पाना है तो तुम्हारे स्थान पर ना हो। बाइबल कहती है, ये परमेश्वर ने कहा, यदि तुम इस फल को खाओगे मतलब पाप करोगे तो तुम मर जाओगे। पाप का प्रतिफल है मृत्यु। अगर तुम पाप करोगे तो मरोगे। सो परमेश्वर ने देखा अगर हर एक व्यक्ति मरते जाए तो बचेगा कौन? हर एक व्यक्ति अगर नरक में जाए तो स्वर्ग में कौन जाएगा? तो परमेश्वर ने कहा तो एक काम करते हैं, तो एक काम करो, तुम्हारी जगह पर जो है किसी और को मैं मरवा देता हूं। एक काम करो, तुम अगर पाप कर दिए तो अपने आप को अगर बचाना है तो एक जानवर को ले आओ, तुम्हारे सामने तुम्हारे जगह पर जो है उस जानवर को बलि चढ़ा दो। ये कहते हुए एक्चुअली मैं ही मरना चाहिए था मेरे पाप के लिए, मेरे जगह पर जो है ये जानवर मर जाता है। जानवर को काट दिए, बलि चढ़ाए और पाप से एक व्यक्ति आज़ाद हो गए। परमेश्वर ने चाहा कि लोग बचें, इसलिए इस प्रथा को, इस जो है विधि को लेकर आए, तुम्हारे स्थान पर किसी और जानवर का मृत्यु हो जाए। परंतु मैं हमेशा इस बात को इस तरह सोचता हूँ, एक व्यक्ति धनवान के पास 1000 जो है भेड़ बकरियां थी, 1000। उसने आज एक का मर्डर कर दिया और कहा, परमेश्वर मैंने पाप किया, मुझे क्षमा कर, मैं इस भेड़ को जो है मैं मेरे स्थान पर बलि चढ़ाता हूँ। एक को बलि चढ़ा और कहा मैं बच गया। दूसरे दिन कहा, परमेश्वर मैंने जो है किसी के साथ व्यभिचार कर दिया, मुझे क्षमा करें, मैं अब बचना चाहता हूँ, मेरे जगह पर इसको बलि चढ़ाता हूँ, और एक को बलि चढ़ा दिया। ऐसा अगर एक व्यक्ति हर रोज पाप करें और उसके पास बहुत 1000 मेमना है और हर रोज एक एक बकरी को अगर समझो वो बलि चढ़ाएं, साल में 365 दिन है, 1000 बकरियों में से 365 अगर वो चढ़ा दिया, कितना बचे? अभी मोबाइल मत निकालना देखने के लिए, कितना बचे? वो देखो, वो मैथ्स का जैसा लिख के ले रहा है, 1000 में 365 जाए तो कितना? हाँ, तुम सीए कर रहे, देखो सीए कर रही है और वो कहती है 635 है। हाँ, वो सब फेल है, सीए करने वाला भी फेल और जिसने जो भी कहा सब फेल है। अरे एक साल में 1000 को कितना बच्चे होते हैं? होते हैं क्या नहीं? तो बताओ, उसका मेमना कम हो गया क्या बढ़ गया? 365 अगर गया भी 1000 का ऊपर ही है, तो आदमी इतना होशियार है पाप से, वो मतलब पाप से बचने के लिए या अपने जगह पे दूसरे को बलि चढ़ाने के लिए, वहां पर जो है व्यक्ति पाप से कम नहीं हुआ परंतु पाप से और पाप कर रहा है, क्योंकि उसके पास है बचने के लिए। परमेश्वर मनुष्य को बचने के लिए एक रास्ता बनाता है कि तुम बचो, परंतु मनुष्य इतना कंप्यूटर माइंडेड है कि वो अपने आप को बचाने के लिए अपना एक रास्ता बनाता है। प्रियो, परमेश्वर कहता है जैसा मैं पवित्र हूं वैसे तुम पवित्र बने रहो। परमेश्वर देखता है कि कौन उसके पास आ रहा है। अगर हम निर्गमन उसका 3 अध्याय को अगर देखें, मूसा अपने ससुर के जो है भेड़ बकरियों को लेकर चरा रहा था। चराते समय उसने देखा एक पहाड़ के ऊपर एक जाड़ है, जाड़ में आग जल रही है परंतु जो है जाड़ नहीं जल रही है। ऐसे कैसे हो सकता है? आग का स्वभाव है वो जाड़ों को जलाना और आसपास में जो भी है उसको जलाना, आग का स्वभाव है। परंतु जाड़ भी जो है वहां पर जो था वो जो है कांटे की जाड़ था, कांटे को जाड़ को तो पहला आग लगता है। मूसा ने देखा कि वहां पर वृक्ष है, उस वृक्ष में आग दिखाई दे रहा है परंतु जाड़ जल नहीं रहा है। मूसा ने कहा ये कैसे हो सकता है, मैं नजदीक में जाकर देखता हूं। वो अपने स्थान से निकला उस दृश्य को देखने के लिए। निर्गमन उसका 3 अध्याय पहले से कुछ वचनों को पढ़ते हैं, जरा देखिए यहाँ पर क्या लिखा है।
मूसा अपने ससुर यित्रो नामक मिघान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था और वह उन्हें जंगल की पश्चिमी और हेरोप नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लो में उसको दर्शन दिया और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है, झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। परंतु झाड़ जो है भस्म नहीं हो रहा है। तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा मूसा ने कहा, मैं जाकर उस बड़े आश्चर्य काम को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं वो जलती। झाड़ क्यों नहीं जल रहा है। हाँ, जब यहोवा ने देखा नाउ लिसन केयरफुली, यहाँ पर लिखा है जब परमेश्वर ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, यस, तब- मूसा देखने के लिए मुड़कर आ रहा है। ना याद रखें, यहाँ पर परमेश्वर देखता है कौन मेरे पास मुड़कर आ रहा है। गॉड इज वेरी मच इंटरेस्टेड कि कौन मेरे पास आ रहा है। परमेश्वर ने देखा मूसा मेरे पास मुड़कर आ रहा है। उन भेड़ बकरियों को उसने छोड़ दिया और उस दृश्य को देखने के लिए मुड़कर आ रहा है। प्रियो, परमेश्वर के पास मुड़कर आना बहुत जरूरी है। आप चाहे कितने भी परमेश्वर से दूर गए हुए व्यक्ति क्यों ना हो, कितने भी बुरा व्यक्ति क्यों ना हो, कितना भी पापी व्यक्ति क्यों ना हो, कितना भी दुष्ट व्यक्ति क्यों ना हो, कितने भी पाप किया हुआ व्यक्ति क्यों ना हो, परंतु परमेश्वर आप में इंटरेस्ट लेते हैं। ये देखते हैं कि क्या वो मेरे पास मुड़कर आ रहा है। जो मैं पवित्र हूं, क्या वो मेरे पास मुड़कर आ रहा है। बाइबल कहती है जब वो आया, परमेश्वर ने मूसा से कहा, मूसा पहले तेरे जूते को निकाल, क्योंकि तू जिस स्थान पर खड़ा है वो पवित्र स्थान है। रिमूव योर शू, तेरे पैर जूता जो है गंदगी से भरा हुआ है। कहीं जगहों में उस जूते को तू लेकर गया। फर्स्ट रिमूव योर शू। प्रियो, सिर्फ जूता का जो है निकालने से पाप का शुद्ध नहीं होता है। पाप यहां से निकालना है, हृदय में भरा हुआ पाप को निकालना है। बाइबल कहती है यिर्मयाह का उसका 3 अध्याय को अगर हम देखें, यहां पर जरा देखिए परमेश्वर का प्रेम कैसा है। लेट्स सी गॉड्स लव कैसा है, परमेश्वर का कैरेक्टर कैसा है। यिर्मयाह उसका 3 अध्याय में यहां पर जरा हम परमेश्वर के वचन को मनन करते हैं। पढ़िए शुरुआत से। हाँ, वे कहते हैं, यदि कोई अपनी पत्नी को त्याग दे और वह उसके पास से जाकर, इसका आवाज थोड़ा ज्यादा करो। हाँ, और वह उसके पास से जाकर दूसरे पुरुष की हो जाए, तो वह पहला क्या उसके पास फिर जाएगा। ना यहाँ पर एक सवाल पूछा गया है, क्या एक पत्नी, ध्यान से सुनिए, एक पत्नी अपने पति को त्याग कर किसी और पुरुष के साथ चला जाए तो वह पहला क्या उसके पास, क्या पहला जो है जब वो वापस लौट कर आएगी तो क्या पहला उसको स्वीकार करेगा। ये क्वेश्चन है। एक पत्नी अपने पति को छोड़कर किसी और के साथ चला जाए और कुछ महीने साल के बाद अगर लौट कर आए तो क्या पहला वाला व्यक्ति उस स्त्री को अपनाएगा। ये सवाल है। परमेश्वर इस सवाल को पूछ रहा है। कई बार इस सवाल को जब मैं चर्च में पूछता हूं तो लोग बोलते हैं वो स्वीकारेगा नहीं। स्त्रियां भी बोलते हैं नहीं नहीं वो नहीं स्वीकारेगा। पुरुष तो बोलते ही हैं वो नहीं स्वीकारेगा, परंतु नहीं स्वीकारेगा। अगर स्वीकारा तो क्या होगा। हाँ, क्या वह देश अति अशुद्ध ना हो जाएगा। अगर स्वीकारा तो क्या देश अशुद्ध नहीं होगा। इसका मतलब क्या वो देश पाप से भरेगा नहीं। इसने जाकर पाप किया, लौट कर आने के बाद भी उसको स्वीकारा तो क्या वो देश अशुद्ध नहीं होगा। परंतु, हाँ पढ़ते हैं, यहोवा की ये वाणी है, परंतु परमेश्वर का ये वाणी है कि तूने बहुत से प्रेमियों के साथ व्यभिचार किया है। परंतु तू, वो तो स्त्री एक के पास गई थी, वो तो स्त्री एक के पास गई थी, तो पुरुष ने कहा तू नहीं चाहिए। परंतु अभी वचन कहता है तूने तो बहुत प्रेमियों के साथ में गया है। कभी पहाड़ के ऊपर प्रेमी के पास गया, झाड़ के नीचे प्रेमी के पास गया,
दीवार के पीछे प्रेमी के पास गया, रोड के कॉर्नर में प्रेमी के पास गया। तूने बहुत सारे प्रेमियों के पास गया है। वो तो एक के पास गई थी, तूने तो बहुतों के पास गया है। ये कहते हुए परमेश्वर क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। क्या तू अब मेरी ओर फिरेगी? क्या अब तो भी तू मेरी ओर फिरेगी? व्हाट ए गॉड वी हैव। इतना तू व्यभिचार करने के बाद, इतना बुराई करने के बाद, इतना पाप करने के बाद परमेश्वर कहता है अब तो भी तू मेरे पास घूमेगी। दैट इज द लव ऑफ गॉड। यह है परमेश्वर का प्रेम, जो व्यक्ति को छुटकारा देने के लिए कह रहा है अब तो भी तू मेरे पास आएगी। एक पुरुष एक स्त्री को नहीं अपनाता है, वो कहता है नहीं, तूने दूसरे के पास गया, तू मुझे नहीं चाहिए। परंतु परमेश्वर कहता है तू कईयों के पास गई है, एक के पास नहीं, कईयों के पास गई है, अभी तो भी तू लौट कर आएगी। दैट इज द लव ऑफ गॉड। परमेश्वर हमें मौका 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 देता है और कहता है लौट कर आओ। यह है परमेश्वर का कैरेक्टर। प्रिय, परमेश्वर हमें बचाने के लिए मार्ग बनाता है। जब देखा इनको, मैंने कहा मेमना काट कर अपने आप से आजाद हो जाओ, ये तो पाप और बढ़ रहा है, और पाप बढ़ रहा है, पाप करने ला और कर रहा है, क्योंकि उसके पास बहुत सारा मेमना है। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने जॉन चैप्टर 3 वर्स 16 में वचन कहता है, परमेश्वर ने इस संसार से इतना प्रेम किया, अपने एकलौता पुत्र यीशु को दिया, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत काल का जीवन को पाए। He gave his only begotten son. Whoever believeth on him will not perish but have everlasting life. कोई भी नाश ना होवे, इसलिए अपने एकलौता पुत्र को दिया। वह एकलौता पुत्र, बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह इस धरती में रहते समय उन्होंने लोगों का पापों को क्षमा किया। बाय द वे, ये कहते हुए आई हैव द अथॉरिटी टू फॉरगिव द सिंस। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह पाप को इसलिए क्षमा कर सकते हैं। बाइबल क्लियरली कहता है एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता बताएगा तो दोनों जो है खड्डे में गिरेंगे। इसका मतलब एक पापी दूसरे पापी को रास्ता बताएगा तो दोनों खड्डे में गिरेंगे। एक शराबी पिता अपने बेटा शराबी को कहेगा बेटा तू मत पी, उसमें दम नहीं है, नहीं दम है, और वो बेटा सुधरने वाला नहीं है। इसलिए एक पवित्र व्यक्ति ही एक अपवित्र व्यक्ति को रास्ता बता सकता है। हमने बाइबल में देखा सब ने सब पाप किए हैं, तो परमेश्वर मनुष्य बनकर इस धरती पर आया, मरियम के गर्भ से जन्मा। आप यीशु मसीह के जन्म के बारे में जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर वन साइड से जन्म लिया है। यीशु मसीह का एक नाम क्या है? हम सब मर्द का संतान है। हमारे नाम के साथ हमारे बाप का नाम लगता है। हम सब मर्द का संतान। इस धरती में सिर्फ एक ही एक है जो यीशु मसीह, जो औरत का संतान है। हालेलुया। क्योंकि मरियम का और यूसुफ का कोई शारीरिक संबंध नहीं था। मरियम जब अकेले में थी, परमेश्वर का दूत ने बातें किया, तू गर्भवती होगी, तू एक बालक को जन्म देगी, तू उसका नाम यीशु रखना। यीशु का मतलब सारे संसार के मानव के पाप से आजाद करने वाला। वन साइड से यीशु मसीह जन्म लिए हैं, और हम सब जो है माता पिता के शारीरिक संबंध से जन्म लिए हैं। इसलिए मेरा बाप का पाप का खून मेरे अंदर भी है, इसलिए मैं भी कौन हूँ? पापी हूँ। हर व्यक्ति पापी है, परंतु मेरा यीशु मसीह के अंदर कोई मनुष्य का लहू नहीं था, वो पवित्र लहू था। इसलिए वो इस धरती में रहते समय लोगों को जो है क्षमा कर रहे थे। बाइबल कहती है मार्कुस का लिखा हुआ 2 अध्याय में पहले से अगर वचन को पढ़ें, प्रभु यीशु मसीह कफरनहूम में आए और पता लगा कि लोगों को पता लगा कि यीशु मसीह घर में है। मार्क चैप्टर 2 1 से कुछ वचनों को पढ़ते हैं। जरा यहाँ पर वचन को देखिए। हाँ, कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया। हाँ, और सुना गया कि वह घर में है। सुना गया कि प्रभु यीशु मसीह घर में है। हाँ, फिर इतने में लोग इकट्ठे हुए, इतने लोग उस घर में इकट्ठे हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी। द्वार के पास भी अंदर आने के लिए
जगह नहीं थी और वह उन्हें वचन सुना रहा था। और प्रभु यीशु मसीह स्वर्गीय बातों को उन्हें सुना रहा था। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्य से उठवाकर उसके पास ले आए। लोग एक लकवे के बीमार को 4 मनुष्य से उठाकर उस घर के पास यीशु मसीह के पास लाना चाहा, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके, भीड़ के खातिर उस घर के अंदर यीशु मसीह जहां पर थे वहां पर नहीं पहुंच पाए, तो उन्होंने उस छत को जिनके नीचे वह था खोल दिया। वो लोग ने देखा जहां पर यीशु मसीह खड़े थे, ऊपर के छत को उन्होंने खोल दिया। और जब वे उसे उधेड़ चुके, जब उस छत को खोल दिए तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था, जिस खाट में लकवे के रोगी पड़ा था, लटका दिया, उसको नीचे उतरा दिया। हाँ, फिर यीशु ने उनका विश्वास देखकर, यीशु मसीह ने, सुनिए ध्यान से, किसके विश्वास देखकर? जो लोग ऊपर काट से उसको बांधकर नीचे छोड़ा, उनके विश्वास को देखकर। लकवे के मारा हुआ व्यक्ति को मालूम नहीं क्यों उसको उठाकर ले जा रहे हैं, उसका कोई विश्वास नहीं है, पता नहीं उसका कंडीशन क्या है, परंतु उन 4 लोगों का विश्वास को यीशु मसीह ने देखा और लकवे के मारे व्यक्ति से क्या कहा, जरा सुनिए। हाँ, देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, क्या कहा? क्या कहा? तेरे ए पुत्र, तेरा पाप क्षमा हुए। ये वचन मुझे बड़ा अच्छा लगता है। यीशु मसीह एक पापी को क्या कह रहे हैं? हाँ, सन, योर सिंस फॉरगिवेन, तेरा पाप क्षमा हो गए। एक पापी व्यक्ति को, उसने पाप किया, देखो हम लोग क्या बोलते हैं, साला पी पी के हालत बना के लिए, ऐसे होने का, उसको ऐसे होने का, ओके, एक्सीडेंट हुआ ना, ऐसे होने का, कैसा गाड़ी चला रहा था, ऐसे होने का उसको, हम लोग ऐसा बोलते हैं, बोलने वाले सब हंसने लगे। ओके, सो यहाँ पर देखिए, यीशु मसीह ने ये नहीं किया तूने ऐसा किया ना इसलिए तेरे को ऐसा हुआ है, नहीं। यीशु मसीह उसको सर्टिफिकेट देते हैं, सन, पुत्र, तेरा पाप क्षमा हो गए। उसने नहीं कहा प्रभु यीशु मसीह मुझे लकवा हुआ है, मुझे माफ चंगाई करे, नहीं कहा, वो कुछ नहीं कह रहा। यीशु मसीह, उनका कैरेक्टर है, परमेश्वर का कैरेक्टर है, वो ये है, जैसे मैं पवित्र हूँ वैसे तुम भी पवित्र बनो। यीशु ने कहा तेरे पाप, पुत्र तेरे पाप क्षमा हो जाए। लोगों को आया बड़ा गुस्सा, लेकर आए किसके लिए? चंगाई के लिए। और यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? तेरे पाप क्षमा हो जाए। याद रखिए, फिजिकल बीमारी एक है और स्पिरिचुअल आत्मिक बीमारी एक है। शरीर से बीमार होकर, सुनिए ध्यान से, शरीर से बीमार होकर हम पवित्र जीवन जी के स्वर्ग जा सकते हैं, परंतु शरीर में चंगाई में रहकर, पाप का जीवन रखकर हम स्वर्ग में नहीं जा सकते। बीमार होकर, मैं फिर से कह रहा हूं, बीमार होकर, बहुत बीमार होकर, मगर पवित्र रहकर स्वर्ग में जा सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने देखा, लकवा के मारा हुआ उस व्यक्ति से कहा, पुत्र तेरा पाप क्षमा हो गए। उसने माफी नहीं मांगा, परंतु परमेश्वर उसके पाप को क्षमा किया। लोग कुड़कुड़ाने लगे, ये कौन है जो पाप को क्षमा करता? पाप को क्षमा करने का अधिकार सिर्फ परमेश्वर को है, परंतु यीशु मसीह ने कहा पाप को क्षमा करने का अधिकार मुझे दिया गया, इट इज गिवन। उसके बाद यीशु मसीह ने कहा तेरे बिस्तर को, पढ़िए, हाँ, तुमने जहां पर छोड़ा वहां से पढ़ो। कई शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे, हाँ। यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन से ऐसे विचार कर रहे हैं, और उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में ये विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है? क्या लकवे के रोगी से ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर? परंतु जिससे
तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। उसने उस लकवे के रोगी से कहा, उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ, उठ, अपनी खाट अपने उठाकर खाट उठाकर अपने घर चला जा। अपने घर चला जा। क्या हुआ फिर? वह उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकलकर चला गया। हालेलुया। उसके आत्मिक चंगाई को किया। आत्मिक चंगाई मतलब पाप से छुटकारा। उसके बाद शारीरिक चंगाई, कहा तेरे खाट उठा और यहाँ से चल। दोनों चंगाई उसे मिल गए। परमेश्वर को धन्यवाद। शारीरिक चंगाई भी चाहिए। अगर आप बीमार है तो बीमारी को भी वो चंगाई करता है, परंतु कुछ बड़ा बीमार है जो अंदर होता है, लोगों को क्षमा नहीं करना, लोगों के प्रति उल्टा पल्टा बात करना, लोगों के प्रति गलत कामों को करना, अंदर का पाप, और ये जो पहाड़ है इसको भी हमें हमारे अंदर से निकालना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर कहता है यहाँ पर, पहला उसको कहा पुत्र, जबकि वो पापी था, उसको कह रहा है पुत्र, उसके पाप को क्षमा किया। उसके बाद उसको शरीर में जो भी बीमारी था उसको चंगाई किया। यूहन्ना का लिखा हुआ 5वां अध्याय में जब आते हैं, बाइबल कहती है यहाँ पर यीशु मसीह जो एक जगह पर गए, जाते समय में उन्होंने अपने रास्ते को मोड़ लिए। जरा वचन को जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, जरा देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। पढ़ते हैं जॉन चैप्टर 5:1। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ। यहूदियों का एक पर्व नजदीक आया और यीशु यरूशलेम को गया। यीशु मसीह यरूशलेम को चले। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास हाँ। एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसदा कहलाता है। हाँ। इसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो। ना यहाँ पर जरा सुनिए, वचन कहता, प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम को एक यात्रा को जा रहे थे, यरूशलेम में एक त्यौहार को जा रहे थे। जाते समय में उन्होंने अपने रास्ता को मोड़ा। ये रास्ता है यरूशलेम को जाने का, उन्होंने अपने रास्ते को मोड़ा। बेतेस्दा नाम के कुंड के पास वो चले। बेतेस्दा कुंड एक पानी का बड़ा सा पानी का कुंड था। वहाँ पर 5 जो है मंटप थे, मंटप अर्थात शेड थे, और वहाँ पर कई लोगों को, बीमार लोगों को लेकर आकर वहाँ पर रखा जाता था। वहाँ का कहानी ऐसा था कि अचानक स्वर्ग से देवदूत आता था, पानी को हिलाता था। हिलाते समय में जो पहला व्यक्ति अपने आंख से देखेगा बीमार व्यक्ति और जाकर उस पानी में गिर जाएगा, उसका कौन सी भी बीमारी क्यों ना हो वो चंगा हो जाएगा। इसलिए लोग बीमार लोगों को लेकर आकर उस कुंड के पास छोड़ देते थे और उनके साथ रहते थे। कौन से भी समय में, रात को 3 बजे हो, दोपहर के 3 बजे हो, कौन से समय में भी देवदूत आता और पानी को हिलाता। जो पानी में गिरा अच्छा होके चला गया। ये था कहानी। परंतु बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह जो जा रहे थे उस रास्ते से मुड़कर उस कुंड के पास जाने लगे जहाँ पर बीमार लोग पड़े हुए थे। उसमें से एक बीमार व्यक्ति वहाँ पर जो पड़ा था उसके पास यीशु मसीह गए। बाइबल कहती है ये जानते हुए कि वो 38 साल से बिस्तर में पड़ा है। चर्च ध्यान से सुनिए, जब प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति के पास जब जा रहा है, उसका खुद का उम्र 38 नहीं है, उसका खुद का उम्र उस वक्त हो सकता है 32 है, 33 है, 31, 32, 33 हो सकता है। परंतु उस समय में अर्थात यीशु मसीह जन्म लेने से पहले से वो व्यक्ति बिस्तर में पड़ा है, इज ऑन द बेड। उसके पास प्रभु यीशु मसीह जाकर पूछ रहे हैं, क्या तू चंगा होना चाहता है? डू यू वॉन्ट टू बी हील्ड? तू चंगा होना चाहता है? वाह, व्हाट ए आंसर ही गिव्स। वो कहता है सर मुझे मदद करने वाले कोई नहीं है, नो वन इज देयर टू हेल्प मी। उसका कहना यह है
कि देखो उस बीमार व्यक्ति के पास उसका माँ है, उसके पास उसका सास है, उसके पास उसका भाई है, उसके पास उसका बेटी और बेटा है। हर एक बीमार के पास कोई ना कोई मदद करने वाले हैं। जब देवदूत आकर पानी को हिलाता है, वो उठा कर ले जाकर पानी में फेंकते हैं। परंतु मैं जब धीमी धीमी सब सोए हुए हैं, धीमी धीमी जब उस पानी के पास जाता हूँ, देवदूत पानी को हिलाते समय जब धीमी धीमी जब मैं उस पानी के कुंड के पास जाता हूँ, मुझसे पहला कोई गिरकर अच्छा होकर चला जाता है। 38 साल से बिस्तर में पड़ा है, 38 ईयर्स, और 2 साल हो जाए तो 40 साल, 38 ईयर्स से बिस्तर में पड़ा है। जब प्रभु यीशु मसीह से उसने कहा, मुझे मदद करने वाले कोई नहीं है, नो वन इज देयर, ना मेरा बीवी है मेरे साथ, मेरा भाई है, ना मेरा माँ है, मेरा कोई भी नहीं है। हर एक के साथ में कोई ना कोई है मदद करने वाले, परंतु मेरे पास कोई नहीं है। कलीसिया, प्रभु यीशु मसीह मदद करने के लिए उसके पास आए थे, ये जानकर कि ये गिरकर 38 साल हुआ है, बिस्तर में 38 साल से वो पड़ा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, पढ़ेंगे हाँ। यीशु मसीह ने उससे कहा, उठ अपनी खाट उठा, अपने खाट को उठा और चल फिर, और यहाँ से चला जा। उठ, अपने खाट को उठा और यहाँ से चल फिर। बस मैं आपको कहना चाहता हूँ चर्च, 38 साल बिस्तर ने उसको उठाया था, 38 इयर्स बिस्तर ने उसको उठाया था। मेरा यीशु मसीह ने उल्टा कर दिया। यीशु मसीह ने कहा, बिस्तर को तो उठा और यहाँ से चल। आपका प्रॉब्लम्स कुछ भी क्यों ना हो, मेरा यीशु मसीह उल्टा कर देंगे। हालेलुया। अपने प्रॉब्लम्स की तरफ मत देखिए। अगर आप अपने प्रॉब्लम्स की तरफ देखेंगे तो वो पहाड़ बनते जाएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पहाड़ों से कहो कि उखड़ कर जाएं और समुद्र में गिरें, और जैसे तुम कहोगे वैसा होगा। तुम अपने सोच से, अपने पाप से पहाड़ को मत बनाना। अगर बन भी गया है, प्रभु यीशु मसीह उल्टा कर देंगे। 38 साल बिस्तर ने उसको उठाया था, यीशु मसीह ने 1 सेकंड में सब कुछ उल्टा कर दिया और कह दिया, यहाँ से तू बिस्तर उठा और चल। वो बिस्तर को उठाया, चलने लगा। आपकी भी परिस्थिति ऐसा होगा। चर्च, आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, अगर मेरे पिछले जीवन को देखें तो ऐसा ही था। मैं भी एक पाप का बिस्तर में पड़ा हुआ था, मैं भी गंदे शब्दों को बोलता था, मैं भी शराब पीता था, मेरा भी जीवन बुरा था। जैसे 1 सेकंड में उसका जिंदगी बदल गया, वैसे मेरा भी जिंदगी 1 सेकंड में बदल गया। जिस दिन मैंने अपने पापों को कबूल किया, मैंने कहा, यीशु मसीह, ये मुझे नहीं मालूम था कि मेरे पापों के खातिर तूने क्रूस के पर मार खाया। ये मुझे नहीं मालूम था मेरे पापों के खातिर तूने क्रूस पर लहू बहाया। ये भी मुझे नहीं मालूम था मेरे पापों के लिए तूने क्रूस पर मरा। आई एम सॉरी लॉर्ड, आज मुझे मालूम पड़ा, मुझे क्षमा कर, तेरे लहू से मुझे धोकर शुद्ध कर। मैं अपने पापों के लिए पछताता हूँ। मैंने इन हाथों से चोरी किया है, मैं इन हाथों से दूसरे को उंगली बताया है, मैं इन हाथों से मारा है, इन हाथों से मैंने शराब पकड़ा है, इन हाथों से मैंने बहुत सारे बुरे पाप के काम को किया है, परंतु किसी ने सजा नहीं दिया है, इसलिए कि तूने क्रूस के पर अपने हाथ में कांटे कीले मार कर ले लिया। मैं गंदे विचार वाला था, परंतु मुझे कोई सजा नहीं मिला, तेरे सर के पर कांटे की ताज को रखकर मारा गया। मैंने पाप किया, तूने लहू बहाकर क्रूस के पर मर गया। ये कैसा प्रेम है प्रभु। मैं अपने पापों को क्षमा मांगता हूँ, मेरे पापों को तू क्षमा कर कहकर जब मैं फूट फूट कर रोने लगा। कलीसिया, मैं आपको फिर से कहना चाहता हूँ, जब मैं 14-15 साल का था, उस वक्त मेरा माँ का मृत्यु हुआ, मेरे आंख में इतना आंसू नहीं आया। मैंने कहा, ठीक है, जब जी रही तो मैं भी जी रहा था, मर गई तो भी मैं जीऊंगा। ये कठोर मन था, परंतु उस दिन, जिस दिन मेरा मुलाकात यीशु मसीह के साथ हुआ, सब कुछ बदल गया। जब वो पवित्र आत्मा मेरे अंदर आया, यीशु के लहू ने मुझे धोकर शुद्ध किया, बस उसके बाद मैं देख रहा हूं मेरे अंदर वो गाली क्यों नहीं आ रहा है। मैं मुंह खोलता तो बहन और माँ के ऊपर गाली देकर बात करता था, क्यों गाली नहीं आ रहा, क्यों जो है मेरे सोच बदल गया कि गंदे विचारे क्यों नहीं आ रहे, अंदर से झूठ क्यों नहीं आ रहा, बदल गया। ये बदलाव
एक झटके में जॉन वेस्ली के जीवन में हुआ है, इसलिए मैं प्रभु यीशु मसीह में स्ट्रांग विश्वास करता हूं। और ये बदलाव सिर्फ यीशु मसीह ला सकते हैं। तेरे खाट को उठा और यहां से चल। वो खाट को उठाकर चला, वो रास्ते में जा रहा था। लोग ने उससे पूछा, हेलो, आज कौन सा दिन है जो तू खाट को उठाकर जा रहा है? आप बताइए, जो व्यक्ति 38 साल से हॉस्पिटल में एडमिट है, उसको सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार कुछ याद रहेगा? उसको एक ही चीज याद है, क्या मालूम है? आज मेरा डिस्चार्ज हुआ है। हालेलुया। उसको इतना ही मालूम है, उसने कहा खाट उठा और चल, मैं खाट उठाकर जा रहा। लोग ने पकड़कर पूछा कि आज कौन सा दिन है? आज खाट उठाने का दिन है। हमारे भारत देश में ऐसा बहुत चलता है। लींबू देख, इतना लींबू को तो इतना डरते हैं। लींबू देखो तो रास्ता, लींबू, बिल्ली, कहां कहां से लोगों के अंदर डर पैदा हुआ है। ओके, सो लोग ने उसको पकड़कर कहा, आज कौन सा दिन है? उसने बोला डिस्चार्ज का दिन है। जिसने मुझे चंगाई किया उसने कहा कि खाट उठा और चल। लोग ने पूछा, किसने कहा? बोला मालूम नहीं भाई, मेरे को हॉस्पिटल में आया, किसने बोला उठ चल, और चल रहा। मगर हम 14वां वचन को पढ़ते हैं। कुछ दिन के बाद, कुछ समय के बाद, हाँ, इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। कहां पर मिला? हेलो, क्लब में, नुक्कड़ में, दोस्तों के साथ, यारों के साथ? नहीं 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 नहीं। वो चंगाई पाने के बाद वो परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए मंदिर में गया। इन बातों के बाद, सुनिए ध्यान से, इन बातों के बाद वो यीशु मसीह को मंदिर में मिला और यीशु मसीह ने उससे क्या कहा? पढ़ते हैं। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है। तू चंगा हो गया ना? फिर से पाप मत करना। लिसन, फिर से पाप मत करना। 38 साल बिस्तर में पड़ा था ना, उसका कारण क्या था? तेरा पाप। मैंने तेरे पाप को भी क्षमा किया, तेरे बीमारी को भी चंगाई किया। अब तू फिर से पाप मत करना। पता नहीं उसने क्या 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 पाप किया था, परंतु यीशु मसीह कह रहे हैं फिर से पाप मत करना। ठीक है, वचन को फिर से पढ़ते हैं। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना। ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। ऐसा ना हो कि 38 साल का बीमारी अच्छा था, उससे भी भारी विपत्ति तेरे ऊपर ना आवे। तो इसलिए क्या मत करना? फिर से पाप मत करना। ये है हमारा परमेश्वर का गुण, जो हमें मौका देता है फिर से पाप मत करना। इसलिए परमेश्वर कहता है, जैसा मैं पवित्र हूं वैसे तुम भी पवित्र बने रहो। एज आई एम होली यू बी होली। परमेश्वर का कैरेक्टर है पवित्रता, परमेश्वर का कैरेक्टर है चंगाई करना, और दोनों हमें चाहिए, होलीनेस और हीलिंग्स। परमेश्वर इन वचनों को आशीष से भरे। आइए अपने आंखों को बंद करते हैं, प्रार्थना करते हैं। लेट्स प्रे। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने इस संसार से इतना प्रेम किया, हर भाषा, हर ट्राइब, हर धर्मों, सबसे परमेश्वर ने प्रेम किया और अपने इकलौता पुत्र यीशु को दिया। और जो कोई उस यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा, परंतु अनंत काल का जीवन अर्थात स्वर्ग को पाएगा। प्रभु यीशु मसीह मेरे खातिर और आपके खातिर क्रूस के पर बलिदान हुए। उन्होंने जो लहू को बहाया वो पवित्र लहू हमारे खातिर था, और वचन कहता है यीशु का लहू सारे पापों को धोकर शुद्ध करता है। एक बार यदि आप उनको मौका दें, ये कहते हुए कि परमेश्वर मैं अपने पापों के लिए पछताता हूँ, प्लीज गिव मी अ चांस, मैं बदलना चाहता हूँ, वो आपको फिर से मौका देंगे।
Lord, forgive my sins. ये बोझ जो गुनाह के संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। परमेश्वर, हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं। हम इस बात को मानते हैं कि प्रभु हम जन्म सा पापी है। हमने अपने आंखों से, हाथों से, बातों से, शब्द से, सुनने में, चाल चलन में, हर विषय में कहीं ना कहीं हमने पाप किया है। हमें कबूल करते हैं कि हम पाप किए हैं प्रभु। आप सिर्फ आप ही पवित्र है और आप चाहते हैं कि आप जैसे हम पवित्र बने। इसलिए प्रभु हम आपके चरणों में आते हैं कबूल कर कर कि हम पापी हैं, हमें हमारे पापों को क्षमा करें। आप गिरने वालों को उठाते हैं परमेश्वर। यस, हम गिरे हैं, हमें उठाइए, हमें चट्टान पर खड़ा कीजिए, हमारे पैरों को मजबूत कीजिए ताकि हम फिर से उस दलदल में ना फंसे। आपके पवित्र लहू से धोकर शुद्ध कीजिए, नया जीवन दीजिए। परमेश्वर हमें नया बनाइए, नया शुरुआत होने में सहायता करें और आशीष से बनिए। धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांगते पिता, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की कृपा, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर यीशु मसीह की दूसरी आगमन तक सदैव हम सबके साथ बने रहे। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप लोग को आशीष।